दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मची घमासान की। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अब विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि बीजेपी ने सांसदों के वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। आखिर सच्चाई क्या और किसने क्या कहा, ये जानते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ चुका है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को स्पष्ट बहुमत के साथ जीत मिली। इस जीत को बीजेपी अपनी रणनीतिक सफलता बता रही है, लेकिन जैसे ही नतीजे घोषित हुए विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा कि आखिरकार इतने सारे विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग क्यों की। क्या ये केवल राजनीति रणनीति का असर था या इसके पीछे कुछ और गहरी कहानी छिपी थी। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ चुका है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को स्पष्ट बहुमत के साथ जीत मिली। इस जीत को बीजेपी अपनी रणनीतिक सफलता बता रही है, लेकिन जैसे नतीजे घोषित हुए विपक्षी खेमे में हलचल मच गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा, आखिरकार इतने सारे विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग क्यों की। क्या ये केवल राजनीतिक रणनीति का असर था या इसके पीछे कुछ और गहरी कहानी छिपी थी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सबसे बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा उन्हें जानकारी मिली कि बीजेपी ने सांसदों के वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च किए। उनका कहना है कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजा है, वही नेता और जनता के भरोसे और भावनाओं को बेच रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अब इस मुद्दे पर बीजेपी का निशाना साध रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करे। उनका कहना उपराष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई वो विपक्ष की अंदरूनी कलह का नतीजा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि विपक्षी दलों के कई सांसद अपने नेतृत्व से खुश नहीं हैं और इस कारण उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया, यानी बीजेपी से अपनी ईमानदार जीत बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सच में करोड़ों रुपए में सांसदों के वोट खरीदे गए या फिर विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जनता ने इस खबर से हलचल पैदा कर दी, क्योंकि अगर ये आरोप सही साबित होते तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत होगा। वहीं अगर आरोप केवल राजनीति का हिस्सा है तो ये विपक्ष की हार को छुपाने का तरीका भी माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग और बीजेपी पर लगे करोड़ों के आरोप की। क्या आप भी मानते हैं कि वोट खरीदने का मामला है या फिर केवल अपनी हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।